बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद कुर्बा पर मवेशी मंडियां लगाने का ऐलान ताखीर का शिकार। ईद पर मवेशी मंडियां लगेंगी या नहीं, हतमी ऐलान न हो सका। मंडियां लगने से कबल टैक्स वसूली की शरह का तयन कर लिया गया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं गौहर रहमान। बिल्कुल, बकर ईद पर मवेशी मंडियां लगेंगी या नहीं लगेंगी, पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान जो करना था वो ताखीर का शिकार है। लेकिन तमाम तर जो मंडियों के हवाले से जो इंतजामात है उनका आगाज कर दिया गया है। मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से मार्केट कैटल कमेटी को मंडियों लगाने के हवाले से इंतजामात करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। पेपर वर्क भी मुकम्मल किया जा रहा है, लेकिन मंडियां लगने से कबल ही जो टैक्स की शरह है उसका तयन कर लिया गया है। मंडी में जो छोटा जानवर है उसके हवाले से मार्केट कमेटी की जानिब से 100 रुपये टैक्स लिया जाएगा, जबकि जो बड़ा जानवर है उसके हवाले से जो है मंडी में 500 रुपये टैक्स लिया जाएगा। इस हवाले से हतमी फैसला कर लिया गया है टैक्स की शरह का। अब बस इंतजार है पंजाब हुकूमत के ऐलान का कि कब हतमी ऐलान किया जाता है, मंडियां लगाई जाएंगी। इस बार जो मंडियां जो लगाई जाएंगी वो उसके लिए मुल्तान में जो मंडी के लिए, बड़ी मंडी के लिए जगह का तयन किया गया है, वो बिल्ली वाले पर मंडी लगाई जाएगी। उस हवाले से हतमी ऐलान भी जिले इंतजामिया की जानिब से, जैसे ही पंजाब हुकूमत की जानिब से मवेशी मंडियां लगाने का ऐलान किया जाता है, ऐलान कर दिया जाएगा। इस बार जो है कोरोना के बाइस ऐलान ताखीर का शिकार हुआ है। मवेशी मंडियां लगाने के हवाले से जो व्यापारी हजरात हैं और शहरी हैं वो भी इंतजार में है कि कब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाता है और मुल्तान में जो है बकर ईद की मुनासबत से मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। जी, मवेशी मंडियां लगेंगी या नहीं, गौहर रहमान आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं गैस की तकसीम कार कंपनी सुई सदरन गैस का जाम शोरो ज्वाइंट वेंचर के साथ कुदरती गैस की तरसील का मुआहिदा खत्म हो गया। मुआहिदा खत्म होने के बाद मुल्तान में 10 रुपए फी किलो गैस महंगी हो गई। सदर एलपीजी एसोसिएशन मुल्तान का कहना है कि घरेलू सिलेंडर में 50 जबकि कमर्शियल में 450 रुपए का इजाफा हो गया है। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे इकबाल सादिक। इकबाल बताएगा उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना है। की तकसीमकार कंपनी सुई सदरन गैस ने जाम शोरू ज्वाइंट वेंचर के साथ गैस की तरसील का जो मुआहिदा है वो ख़त्म कर दिया है। इसके बाद जो शहर मुल्तान है यहाँ भी गैस महंगी हो गई है। ये मुआहिदा ख़त्म होने के बाद गैस का महंगा होना क्यों बनता है या इसकी क्या वजूहात है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एलपीजी एसोसिएशन मुल्तान के सदर, उनसे हम जानते हैं। मुझे बताइएगा कि मुआहिदा ख़त्म होने के बाद ये गैस क्यों महंगी हुई है और कितनी महंगी हो गई है। जी, मुआहिदा ख़त्म होने के बाद ये तकरीबन 10 रुपये पर किलो गैस पे रेट इजाफा हो गया है। डोमेस्टिक सिलेंडर पर 50 रुपये, जो कि पहले 900 रुपये का सिलेंडर आता था डोमेस्टिक सिलेंडर, अब वो 950 का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर पे 450 रुपये का इजाफा हो गया है, पहले वो 3400 रुपये का था, अब वो 3850 रुपये का हो गया है। जिसकी वजह से हम ये मुतालबा करते हैं कि नाअहल अफसरान को बरतरफ करके अहल अफसरान को हायर करके और ये मुआहिदा दोबारा से किया जाए। अच्छा, ये बता दें, जो आप बता रहे हैं कि 10 रुपये इजाफा हुआ है एलपीजी फी किलो में, पहले क्या इसकी कीमत थी, अब क्या होगी? पहले इसकी कीमत थी 90 रुपये पर किलो, अब इसकी कीमत होगी 100 रुपये पर किलो। अच्छा, तो अब अगर ये मुआहिदा है बहाल नहीं होता, उसके बाद मजीद गैस कितना महंगा होने का खतरा है? अगर ये मुआहिदा बहाल नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा रेट बढ़ने पर बहुत ज़्यादा रेट हो सकता है। कितना अंदाजन कितना रेट? तकरीबन 500 रुपये कमर्शियल और ज़्यादा बढ़ सकता है। डोमेस्टिक तकरीबन 100 रुपये डोमेस्टिक बढ़ सकता है। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि ये मुआहिदा ख़त्म होने के बाद जो गैस एलपीजी उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि अभी 10 रुपये फी किलो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब बहावलपुर में इंतजामिया की बेहिसी शहर में मुसाफिर गाड़ियों में गैस रिफिलिंग का खौफनाक कारोबार बंद न हो सका। शहर में दर्जन से ज्यादा पॉइंट्स पर मुसाफिर गाड़ियों में गैस रिफिलिंग जारी है। सीएनजी गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस की रिफिलिंग मुसाफिरों के लिए इंतहाई रिस्क है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन। जी बिल्कुल, बहावलपुर शहर में जो मुतअद्दिद गाड़ियां हैं वो अब भी गैस पर है और जो रीफिलिंग का सिलसिला है ये बहावलपुर शहर में दिन दिहाड़े जारी है। गाड़ियों में रीफिलिंग का जो खौफनाक धंधा है वो जारी है और यही जो धंधा है ये मुतअद्दिद हादसात का भी बायस बनता है। सच मौजूद हूँ एक दुकानदार को, बताइएगा गाड़ियों में रीफिलिंग आपको पता है खतरनाक है, क्यों करते हैं आप लोग ये? सर जी बहुत काम करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं करते। तो ये खौफनाक तो होती है? हाँ जी होती तो है, लेकिन मजबूरी है, काम भी नहीं है ना, काम बढ़ाने के लिए करते हैं। जी सर। तो ये जो आपको मुतलका इंतजामिया रोकती नहीं? बहुत काम करते हैं सर जी, इतना ज़्यादा नहीं करते। कभी कभी कोई गाड़ी आ जाए तो नहीं तो नहीं आती।
बिल्कुल, इनका कहना है कि रोजी रोटी है इसलिए ये करते हैं। पहले भी हमने मुतअद्दिद बार ये मामला उठाया, अगर हम शीन आपको दिखा सको तो बिल्कुल इसके पीछे ये गाड़ी खड़ी है जिसमें रीफिलिंग की गई। हम कोशिश करेंगे इसके ड्राइवर से भी बात हो सके। ये एक CNG सिलेंडर होते हैं, जब ये LPG पर आते हैं तो ये और भी खौफनाक सूरत जो है वो इख्तियार कर जाते हैं। मैं अब आप बात सुनिएगा, आप बताइएगा, रीफिलिंग करवाते हैं, आपको नहीं पता कि मुसाफिरों की जान के साथ खेल रहे होते हैं आप? जी पता है, बस क्या करें सर, वो है ना CNG महंगी पड़ती है, कभी कभी करवा लेते हैं। तो ये खतरनाक कितनी होती है मुसाफिरों के लिए, क्यों इस्तेमाल करवाते हैं? खतरनाक तो हर चीज़ ही है ना सर, CNG भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है, फिर क्या चलें। मुतअद्दिद हादसा भी हो चुके हैं, जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं इस हवाले से। बात कोई शॉर्ट सर्किट की वजह जो होती है, वरना सिलेंडर वगैरह आज तक फटा नहीं है। बिल्कुल, किसी भी तरह से ये बात मानने के लिए ट्रांसपोर्टर तैयार नहीं होते कि ये हादसा का बात बनती है, और इनका कहना है कि म्यारी सिलेंडर होते हैं। गैस रिफिलिंग का खौफनाक कारोबार बंद ना हो सका। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की मार्केटिंग ब्रांच को पब्लिसिटी फीस की रिकवरी अहदाफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अली रियाज। अली बताएगा किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से रवा साल जून तक जो है जो रिकवरी टारगेट है वो पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि PHA की जानिब से जो 15 करोड़ का हदफ है मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब तक जो अगर रिकवरी की बात की जाए तो इस सिलसिले में कुछ खातिर का इकदाम दिखाई नहीं दिए जाए। अब तक PHA की जानिब से सिर्फ 4 से 5 करोड़ की रिकवरी जो है वो की गई है। मजीद इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है, आखिर PHA की रिकवरी इस कदर कम क्यों रही है, इन तमाम सवाल के जवाब जानने के मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस PHA। उनसे पूछें, उनसे जानते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी, क्या स्ट्रेटजी है आइंदा आने वाले दिनों में? जी, एक तो मैं इसमें क्लियर कर दूं कि हमारा जो तरीकाकार ये होता है कि हम ऑक्शन करते हैं और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो तमाम कलेक्शन करते हैं। तो इस दफ़ा मार्च के एंड तक हमने 5 दफ़ा एफर्ट की है, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया। उसके बाद हमने सेल्फ रिकवरी की परमिशन दी है। उसके साथ ही कोरोना की वजह से आपको पता है तमाम बिजनेस बंद हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद हमने सेल्फ रिकवरी हमारा स्टाफ करता रहा मार्केटिंग, और अभी तक 15 करोड़ में से 5 करोड़ तक इन्होंने कर ली है, और जून के एंड तक हमारा टारगेट है कि 7 करोड़ तक हो जाएगा। प्लस हमारे DG साहब ने और मैंने, हम सब ने मिलके हमारे जो जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं उनके साथ मीटिंग की है, और वो एग्री कर गए हैं कि वो कम से कम 50% 60% हमें पे करेंगे इसी मंथ में, और उसके बाद जो अगर कोई रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से लेना चाहेंगे वो हम मिनिस्टर साहब को और CM साहब को लिख देंगे। उस पर जो भी एक्शन होगा वो फिर उसके बाद करेंगे। एक्शन उसके बाद लिया जाएगा। अभी तक PHA की जनरल स्ट्रेटजी बनाई गई है, वो प्लानिंग यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में 60 से 70% जो टारगेट है वो पूरा कर लिया जाएगा। इस हवाले से जो रिकवरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रियाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और अभी आपको लिए चलेंगे बहावलपुर, जहां फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चौधरी जब्बार साहब से भी इशूज जो इन्होंने रेज किए तो हमने फिर फौरी तौर पर उसको टेकअप किया। उसका डायरेक्ट लेटर जो है आज हमने ड्राफ्ट कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर के नाम भी हम लेटर अपना लिख रहे हैं और चीफ मिनिस्टर के नाम पे। इसके अलावा हमारी चूँकि फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी एक अच्छा लिहाज़ान है, तो हम चाहेंगे हमारे जो भी इश्यूज़ हैं हम उनको भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे। जो भी फ्लावर मिल के रेलेवेंट इश्यूज़ हैं जो डिटेल से उस्मान मकबूल साहब ने बताए हैं, तो इनके मसाइल के हल के लिए जहाँ तक पॉसिबल होगा बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमेशा की तरह अपना रोल अदा करती रहेगी। और इसके बाद भी अगर मेरी बात हुई थी इनसे चौधरी जब्बार साहब से कि अगर लोकल लेवल पे हमें इशू आते हैं DC लेवल पे या कमीशन लेवल पे, तो वहाँ भी बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होगा और पूरी कोशिश करेंगे जो जायज़ हकूक जो पूरे मुल्क में हो रहे हैं कोटे के हवाले से या नंबर ऑफ पार्टीज के हवाले से भी पहले इशू। लैया में लबे नीलम से कॉलेज रोड को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। लैया से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ लैया के मेन लिंक रोड पर। ये जो रोड है ये लब्बे नीलम से कॉलेज रोड को मिलाता है। इसके दोनों तरफ जो कॉलेज है, एक तरफ टेक्निकल कॉलेज तो दूसरी तरफ जो है कॉमर्स कॉलेज मौजूद है, और यहाँ पर से रोजाना जो है हजारों की तादाद में लोग गुजरते हैं, शहरी गुजरते हैं। किसी ने अगर लब्बे नीलम सड़क की तरफ जाना होता है या फिर कचहरी, और इसके साथ साथ जो कॉलेज रोड की तरफ आना होता है इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सड़क, ये जो सड़क है जगह जगह टूट फूट का शिकार होने और जगह जगह गड्ढे बनने की वजह से यहाँ पर जो गुजरने वाले शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ से शहरी गुजरते हैं और मोटरसाइकिलें कारें जैसे गुजरती हैं तो गड्ढे बनने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ शहरी में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, चाचू जैसे सड़क त्रुटि पे क्या मुश्किलात है? सड़क त्रुटि पे सही जहाँ जाम लगते रहे ना दे रहे आवाम आदि पे तंग थी, बड़ी मुश्किलात है। कुछ पति वजह मेहरबानी करो बना दो बस। हाँ जी बिल्कुल जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। भक्कर में कायम कदीम रेलवे कॉलोनी महकमे की लापरवाही के बाद खंडरात में तब्दील हो रही है, जबकि चोर कॉलोनी से कीमती सामान भी चुराने लगे हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं उसामा हैदर।
جی بالکل، میں اس وقت ریلوے کالونیز بکھر میں موجود ہوں۔ 1857 میں جب کراچی سے پشاور ٹریک بچھایا گیا تو اس وقت بکھر ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ صوبہ پنجاب کی ایک بڑی ریلوے کالونی جو ہے وہ بنائی گئی تھی، جو کہ میاں والی اور ملتان جنکشن کے درمیان ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جس طرح وقت گزرا اس طرح اس کے اوپر توجہ جو ہے وہ نہیں دی گئی، اور آج یہ کالونی جو ہے کسی کھنڈر کا منظر پیش کری۔ آپ میرے روکو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نشئی جو ہے یہاں سے چیزیں چرا کر جو ہے وہ لے جا چکے ہیں، اور اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے جو یہاں کے مکین ہیں کیونکہ انہوں نے کئی مرتبہ جو ہے حکام بالاں کو درخواست دی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی چیز کی سنوائی نہیں ہوئی، اور یہاں پر دوبارہ جو ہے جو تعمیر کا عمل ہے وہ نہیں شروع ہو سکا۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، یہاں کے رہائشی، ان سے جانیں گے۔ سر، آپ نے کئی مرتبہ یہاں پہ بتایا لیکن سنوائی نہیں ہوئی، کھنڈر ہو گئے، چور چوری لے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ جو ہے وہ شکایت کی گئی ہے یہاں پہ ریلوے والوں کو بھی، یہاں کے ریلوے پولیس والے ہیں انہیں بھی، کہ یہاں پہ مسلسل جو ہے وہ نشئی بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے، یہاں پہ چوریاں ہو رہی ہیں، جو مکانات تھے انہیں توڑ کے لے گئے ہیں، ہر چیز یہاں سے اکھاڑ کے لے گئے ہیں۔ صرف یہ ایک نہیں، یہاں پہ تقریباً 50-60 مکانات ہیں، لیکن وہ سب کے سب اسی طرح ہے کہ ہر چیز کوئی بھی اس ٹائم جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، چند ایک ہیں تو ان میں وہ لوگ اپنے خود قابض ہیں۔ گورنمنٹ سے اب یہی التجا ہے کہ بھائی خدا کا نام لیں، نشیوں سے جان چھڑوا دیں اور ان اپنی جو املاک ہیں ان کو اپنے قابو میں کریں۔ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ریلوے کالونی کھنڈرات اور لاپرواہی کا شکار ہے۔ بہت شکریہ اسامہ حیدر بکر سے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں میاوالی میں بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کا جینا اجیرن ہو چکا ہے۔ تحصیل پپلاں کے نواحی علاقہ جات میں کئی گھنٹے بجلی بند رہنا معمول بن گیا ہے۔ میاوالی سے اپڈیٹ کریں گے اختر مجاز۔ میاں والی کی تحصیل پپلاں اور اس کے گرد و نواح میں بالخصوص ہرنولی، حافظ والا، ان علاقہ جات میں فیسکو نے شہریوں کا جینا اجیرن کیا ہوا ہے۔ ہلکی سی اگر بارش آ جائے تو 12 گھنٹے بجلی کی بند رہتی ہے، اور اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کا بھی کوئی شیڈول نہیں ہے۔ جب دل چاہے بجلی بند کر دی جاتی ہے، جب دل چاہے بجلی آن کر دیتے ہیں۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا کہیں گے، آج بھی بجلی نہیں ہے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر، جب بھی بجلی جاتی ہے تو اختر بھائی آپ کو پتہ ہے یہاں کے ماحول کا، دیہات میں ہم لوگ رہتے ہیں، 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ چلو کسی نے اعلان کر دیا ہے، پتہ چل گیا کہ بجلی نہیں ہوگی، گھر میں پانی نہیں ہوتا، کام آپ کے سامنے ٹھپ پڑا ہوا ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں محکمے والے کہاں سوئے ہوئے ہیں، کہاں جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسائل ہیں ان کے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا اختر مجاز، آپ نے اپڈیٹ کیا، اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ جنوبی پنجاب میں دنیا کی سب سے بڑی مینگو بیلٹ میں آم کی فصل کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ فروٹ بورر اور بیکٹیریلس کا بیماریوں کے حملے، تیار پھل متاثر ہونے لگے ہیں۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے نمائندہ خصوصی رضا ملک۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب میں دنیا بھر کی سب سے بڑی مینگو بیلٹ ہے، جو کبیر والا سے رحیم یار خان صادقآباد تک موجود ہے، اور اس وقت جو رواں سیزن میں جو آم کی فصل ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے، پھل کم ہے، اور اس والے سے جو مینگو گروور ہے وہ مسائل سے دوچار رہا ہے، اور اب اس میں اس طرح سے شدت آ گئی ہے کہ جو آم کی فصل ہے، جو اب تیار فصل ہے، اس پہ فروٹ بورر کا اور بیکٹیریل اٹیکس جو ہیں اس فصل پر ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آم کی تیار فصل جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ جہاں بھی آم گچھوں کی شکل میں موجود ہے، وہاں اہم جہاں جڑے ہیں وہاں کالا ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اس حوالے سے شدید فصل جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ آموں کی جو ایکسپورٹ کوالٹی ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہونے کا امکان پیدا ہو چکا ہے، اور پورے اس خطے کے تمام گروور اس مسائل سے دوچار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے انٹامولوجسٹ ہیں حیدر کرار۔ جی حیدر، فصل پہلے کم ہوئی اور اب جو ہے وہ شدید اٹیک ہو گیا فروٹ بورر کا اور بیکٹیریا کا، تو کیا اس کا علاج کیا ہے اور کیا صورتحال ہے اس وقت باغات کی؟ جتنی جو بھی ورائٹیاں ہیں نا ہماری جن میں فروٹ گچھوں کی شکل میں لگتا ہے، ان پہ فروٹ بورر کا اٹیک جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں یہ آپس میں فروٹ جڑتے ہیں، اس کی مادہ جو ہے نا وہاں پہ ایک ایگ لنک کرتی ہے، اس کے بعد اس کا لاروا جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ دونوں میں کوشش کرتا ہے جانے کی، لہٰذا دونوں فروٹس کو خراب کر کے ایک کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جو کالا چورسا ہے جس میں فروٹ گچھوں کی شکل میں ہے، اس میں اس کا اٹیک بہت زیادہ ہے، یا انوراٹول ہے اس پہ بھی اس کا اٹیک خاصا ہے۔ کچھ ذمہ دار جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ بورر کا اٹیک بہت زیادہ ہے۔ بعض فروٹوں پہ مختلف قسم کے نشانات ہیں جس میں فروٹ سے اوزنگ ہو رہی ہے، گم سی نکل رہی ہے، وہ فروٹ بورر کا اٹیک نہیں ہے، وہ ہے بیکٹیریل سکیب، وہ کاپر فنجیسائڈ سے اس کا حل ممکن ہے۔ لیکن یہ جو ہے فروٹ بورر، اس کا یا تو یہ ہے کہ جب فروٹ آپس میں جڑنا شروع ہوں،
इसका साइज़ बढ़ जाए तो फ़ौरन इसके ऊपर या तो बैगिंग कर दें, सबसे बेहतरीन हल ये है। दूसरा ये है कि अगर बैगिंग नहीं कर सकते फिर फ्रूट की छिदराई करें, यानी एक गुच्छा लगा हुआ है उनको मुख्तलिफ फासलों पे जो है ना बाकी फ्रूट तोड़ दें, ताकि जो बच जाएं फ्रूट उनका साइज़ भी बढ़ जाए और उनकी क्वालिटी भी बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल, जो बैक्टीरियल दुनिया की सबसे बड़ी मैंगो बेल्ट मुतासिर हुई है। रज़ा मलिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं बहावलपुर समेत सरायकी वसीब में मुमकिना बारिश के हवाले से महकमा ज़राअत तौसी ने काश्तकारों को खादों के इस्तेमाल और फसलों को पानी लगाने में एहतियात की हिदायत जारी कर दी हैं। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अतरला शारी। अतर बताएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल ऐसी है कि भावलपुर समेत सरायकी वसीब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल हैं, मतला बर आलूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में शाम के औकात में बारिश हो सकती है। बारिशों के मौसम में कपास की फसल जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ख़ास तौर पर दो चीज़ें, उसके पेस्ट के हवाले से और उसकी बढ़ोतरी के हवाले से उसके ऊपर बात करेंगे। शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर। सर फरमाइएगा क्या सूरत हाल होएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारी कपास की फसल अब बढ़ोतरी के मरहले में है और उसके ऊपर फ्रूटिंग भी आ रही है, तो बारिशों के दिनों में अगर हम देखें तो जैसे अब टेम्परेचर हमारा 45 और इससे ऊपर टेम्परेचर है, तो गर्मी की वजह से बाज़ जगहों पे हीट स्ट्रेस में है क्रॉप, तो इसका बारिश का पॉजिटिव इम्पेक्ट होगा। लेकिन मेरे ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश होगी कि इन दिनों में हमेशा जब बारिश का पशीन कोई देख के ही अपनी फसल की आबपाशी करें, और अगर कहीं हमारे कोई किसान भाई कोई स्प्रे का शेड्यूल है तो वो भी बारिशों के पशीन गोई को देख कर ही स्प्रे करें। और अगर किसी इलाके में ज़्यादा बारिश आती है तो उसमें कोशिश करें कि हमारे खेतों में पानी खड़ा ना हो। ज़्यादा बारिश की सूरत में फ़ौरन पानी के इनखला के लिए कोशिशें की जाएँ। अच्छा, बारिश के एहतियात से काम करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। BA, BSc, BCom, MSc, LLB और फार्मेसी के इम्तहानात का शेड्यूल जारी किया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अलिशबाज। जी बिल्कुल, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की जानिब से BA, BSc, BCom, MA, MSc, LLB और फार्मेसी के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। BA, BSc के इम्तहानात 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक होंगे। इसी तरह BCom के इम्तहानात 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक होंगे। जो MSc के इम्तहानात हैं वो 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक होंगे। इसी तरह LLB के इम्तहानात 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक होंगे और फार्मेसी के इम्तहानात 22 सितंबर से शुरू होंगे। बाकायदा यूनिवर्सिटी की जानिब से ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस की खदशे की वजह से इम्तहानात एग्जामिनेशन हॉल में जो 200 स्टूडेंट बैठते थे उसकी बजाय अब 100 स्टूडेंट बैठेंगे और स्टूडेंट ग्लव्स और मास्क के साथ ही पेपर देने आएंगे। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी होगा। जी, इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अलिशबाज सिर्फ आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान के रिटायर्ड इंस्पेक्टर्स की ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने चीफ सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 2 माह में फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं माहिर इमरान। बिल्कुल, ये ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दायर दरखास्त पर समाअत थी, जिसमें मुल्तान के 20 इंस्पेक्टर्स रिटायर्ड इंस्पेक्टर्स ने दरखास्त दायर कर रखी थी, जिसमें दरखास्त गुजारों की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद आमिर खान भुट्टा अदालत में पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो है अब ज़िंदगी में ही रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को जो है उनकी ग्रुप इंश्योरेंस दी जा सकती है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी मौजूद है, जिस पर वकला दलाइल के बाद अदालत ने लॉ ऑफिसर को ये अहकामात जारी किए हैं कि जितने भी ये जो इंस्पेक्टर्स हैं, जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं, इनके हवाले से जो कानून के मुताबिक 60 दिन के अंदर अंदर इनको ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से जो है वो फैसला किया जाए। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो है नोटिस भी बाकायदा तौर पर भिजवाया जाए कि 60 रोज के अंदर हुक्म जारी कर दिया गया है। माहिर इमरान आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करें, उम्रा ज़ायरीन से 1.5 करोड़ का फ्रॉड करने वाला मुलजिम सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया। उम्रा ज़ायरीन से 1.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाला शख्स थाने मुंतकिल। मुलजिम माज शाहिद ने 2016 में उम्रा ज़ायरीन को 1.5 करोड़ की जाली टिकटें फरोख्त की। उम्रे की जाली टिकटों की वजह से इजाफी रकम भरने वाले ज़ायरीन का रकूम वापसी का मुतालिबा सामने आया है। उम्रा ज़ायरीन से 1.5 करोड़ का फ्रॉड करने वाले मुलजिम को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया है।
मियांवाली से अपडेट करेंगे आपको। मियांवाली थाना कुंदिया पुलिस की शराब फरोशों और जवारियों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। ताश पर जुआ खेलने वाले 10 जवारियों को पुलिस ने धर लिया है। मुलजिमान से दांव पर लगी रकम 20,000 रुपए, 5 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मुलजिमान में पटवारी मोहम्मद इकबाल, सुहेल अब्बास, मोहम्मद खुरम, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद इमरान, शराफत अली, अल्ताफ, नेमतुल्लाह, शाहनवाज, अहमद हयात शामिल हैं। दूसरी जानिब शराब की चालू भट्टी पर रेड करके बदनाम जमाना शराब फरोश इकरामुल्लाह उर्फ गुल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 लीटर शराब और शराब कशीद करने वाला सामान भी बरामद कर लिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, खबर है कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की टीम के हमरा कार्रवाई बैनुल सूबाई स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले ईरानी डीजल से भरा ट्रक पकड़ लिया गया है। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अली मूसा। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के चीफ मोहम्मद हमदा साली की हिदायत पर SHO थानाकार हबीबुल्ला खान लगारी ने अपनी टीम के हमरा बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले ईरानी डीजल से भरे ट्रक को जो है वो पकड़ लिया है। तो मेरे साथ SHO थानाकार हबीबुल्ला खान लगारी और उनकी टीम मौजूद है जिन्होंने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। लाखों रुपए मारियत का ईरानी डीजल जो है वो पकड़ा है। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं कि ये जो ईरानी डीजल पकड़ा गया है इसका बाद में क्या किया जाता है, और ये जो ईरानी डीजल है मुलजिम भी गिरफ्तार है, जो ड्राइवर उसको भी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। इसका कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इस ईरानी डीजल और ट्रक को कस्टम हुकाम के हवाले करेगी। और ये जो ईरानी डीजल पकड़े गए इसको कहाँ स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमांडर साहब जनाब हमजा सालेक और रसालदार साहब सरदार इजाज़ अहमद खान लेगारी की सख्ती से हिदायत व जुमला रसालदार साहबान की सख्ती से हिदायत पर मेरी टीम मोहम्मद रफ़ीक नायब दफेदार लियाकत अली सवार आज सुबह मेरी निगरानी में ट्रैफिक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे कि एक ट्रक 526 TKG बलूचिस्तान से पंजाब आते हुए मुलाजमान ने चेक पोस्ट पर हस्ब ज़ाब्ता रोक कर चेक किया, जिसमें ज़ाहिरी सूरत पर कोयला लोड था। कोयले के नीचे बहुत बड़ा टैंक बना हुआ था। ड्राइवर हमीदुल्लाह चला रहा था। ड्राइवर के दराफ्त पर ड्राइवर ने कहा कि इसमें 15,000 ईरानी डीजल लोड है टैंक के अंदर। ट्रक 15 लाख का लोड किया गया था। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब लोधरा में 40 साल शख्स की मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाकत का मामला, वाक़े में मुलव्वस मुलजिमान पुलिस एहलकार गिरफ्तार न किए जा सके। इस हवाले से अपडेट करेंगे मुश्ताक भुट्टा। बिल्कुल 20 रोज कबल पुलिस की हिरासत में अल्लाह वसाया नामी शख्स जो कि हलाक हो गया था, पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अल्लाह वसाया के लवाहकीन हैं वो प्रेस क्लब में सरापा एहतजाज हैं। क्या उनका मुतालबा है, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताएं जी क्या मुतालबा है आपका? सर मेरा अब्दुलरहमान है, मेरे बेटे को कत्ल कर देते ने, अल्लाह वसाह को बेटे को कत्ल कर देते ने। वी डी थी कि आज तक पुलिस को उन्होंने कदा कहीं को पकड़ा नहीं, ढक्या कहीं नहीं। मेरे को 3 लाख रुपया मंगते रह गए, 3 लाख रुपया देना था तो बेटे को अल्लाह वसाह को कत्ल कर ले सू। मैं आया मेरे बेटे को कत्ल कर लेते, मेरे को फोन आ गया 1 बजे रात, तेरे बेटे को संभाल सकते 4 बजे अस्पताल भेज दिया। मैं गया अस्पताल, मेरा बेटा भी आता होता है कि मार सकते, उन्हें के पैसे नहीं भी बचाए, तेरे बेटे को कत्ल कर लेते। बस ना कि तेरे बेटे को मारते, ना कि तो पर्चा, ना कोई मुकदमा, ना कोई सही होता, छोटे छोटे बच्चे। जी बिल्कुल, अल्लाह वसाया की अहलिया भी मेरे साथ हैं। आप बताएं क्या मुतालबा है आपका? भाई जहाँ से कोई मुतालबा का नहीं, 9.5 लाख पर भी थे जो मेरे छोटे छोटे बच्चे सर नाल इंसाफ किया, मुझे पर्चा दर्ज किया ने जहाँ तो कोई मुलजिम नहीं ने पकड़ा, कोई ना घर रेट नहीं ने मारी हो कि सारे नाल इंसाफ किया, उन्होंने को पकड़े गिरफ्तार कर रहे हैं। सारे निके निके बाल न सन लोगों के ढांडे सांझे जलेंदे आसे, मजदूरी करेंदे आसे, सांझे जली दूध देते ये करेंदे हैं। जी बिल्कुल, ये अल्लाह वसाया के 40 साल शख्स मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाक हो गया है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आरपीओ इमरान अहमद की अपने ऑफिस में खुली कचहरी। आरपीओ ने दफ्तर में आए साइलिन की दरखास्तों पर समाअत की है। मुतालिका अफसरान को फौरी हल करने के अहकाम जारी कर दिए। अवाम से कोरोना वायरस की SOPs को फॉलो करने और जराइम के खात्मे में अपना मस्बत किरदार अदा करने की अपील की है। आपको अपडेट कर रहे हैं आरपीओ इमरान अहमद की अपने ऑफिस में खुली कचहरी। आरपीओ ने दफ्तर में आए साइलिन की दरखास्तों पर समाअत की। मुतालिका अफसरान को फौरी हल करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। अवाम से कोरोना वायरस की SOPs को फॉलो करने और जराइम के खात्मे में अपना मुस्बत किरदार अदा करने की अपील की है। अब आपको बताएं, गर्मी की वजह से इंसानों के साथ साथ लाइव स्टॉक भी मुतासिर हो रहा है। गर्मी की वजह से जानवरों की दूध की पैदावार में कमी वाक़ई हुई है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अतल्ला शारी। अतर बताएगा कि भावलपुर और रोही चोलिस्तान समेत पूरे सराकी वसेब में गर्मी की शिद्दत के हवाले से जहां इंसान जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, वहीं लाइफ स्टॉक जो है वो भी खासा मुतासिर हो रहा है। ख़ासतौर पर दूध देने वाले जानवर जो हैं उनके दूध की पैदावार और उनकी जो ग़िज़ाइयत के हवाले से बात करें तो उसमें भी कमी का जो है वो सामना होता है। तो इस मौसम में जो महकमा लाइफ स्टॉक है वो क्या रिकमेंड कर रहा है लाइफ स्टॉक फार्मर्स के लिए, इसी के हवाले से बात करेंगे। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक चोलिस्तान डॉक्टर अली रज़ा अब्बास से मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, गर्मी में दूध की कमी कितने % कम हो जाता है और फिर लोगों को क्या रिकमेंड कर रहे हैं? दूध में काफ़ी कमी हो जाती है, यानी अगर कोई जानवर 10 लीटर दे रहा है तो 7-8 पे आ जाता है। तो हम तो अपने फार्मर्स को यही कहेंगे कि वो अपने जानवरों को ज़्यादातर साए में रखें और अगर चराई के लिए जानवर जाते हैं तो उनको सुबह भेजें और धूप ज़्यादा तेज़ होने से पहले वापस ले आएँ उनको, और शाम को भी फिर जाना धूप ढले उनको थोड़ा बहुत चराई करें और स्टॉल फीडिंग करें ज़्यादा, और पानी जो है ना फ्रेश हर वक्त उनके सामने रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तल्ला शारी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दूसरी जानिब जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम पोर्ट मंरू में सियाहों का रश लग गया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अली मूसा रजा। इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में, जहाँ पर जो दूर दराज इलाकों से आने वाले सियाह हैं, शदीद गर्मी और हबस की वजह से उन्होंने फोर्ट मंरू का रुख किया हुआ यहाँ पर आकर वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। मौसम यहाँ पर अच्छा है, तो उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से हैं और यहाँ पर आकर उनको कैसा लगा है। तो क्योंकि फोर्ट मंरू जो है इसे जनूबी पंजाब का मरी कहते हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक पहले हम जानते हैं और यहाँ कबायली इलाकों में आकर उनको कैसा लगा है। यहाँ पर खाने भी बनाए जा रहे हैं, पिकनिक यहाँ पर मनाई जा रही है, उनकी जानिब से खूब इंजॉय करें। सियाहों से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। जी भाईजान, सारे भाइयों को मेरा सलाम हो गया। यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मेलसी शहर से आए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपनी पिकनिक मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं सर? हम भावलपुर सिटी से आए हैं। बहुत अच्छा मौसम है, वहाँ तो बहुत गर्मी थी, यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। सारे दोस्त वगैरह साथ हैं, यहाँ जावेद भाई हैं हमारे दोस्त, उनके पास हम आए हैं और बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, क्राउड बहुत है। पोर्ट मंरू में सयाहों का रश लग गया। अली मूसा रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।